नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल बाहर कपड़े निकालने के लिए छत पे चली जाती है। वहाँ खड़े होके अक्षत का कपड़ा पकड़ के मंगल अक्षत के बारे में सोचने लगती है और अक्षत के इस हालत के वजह से सोच के रोने लगती है। तभी पीछे से कोई आके पकड़ते हैं। तभी मंगल डर जाती है कि ये अम्मा या सुदेशी ना हो। मंगल अपना आंसू पोंछती है। तभी मंगल को पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य जी है। आदित्य जी पीछे से बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं साथ में हूँ और हम साथ में ये निपटा लेंगे। अक्षत तुम्हें हमेशा अपनी सुपर मम्मी बुलाती है। इसका वजह है कि तुम हर चुनौती को बहुत धैर्य से आगे बढ़ के तुम निभाती है। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हमें साथ में इस हालत फेस करना चाहिए और हम ज़रूर इससे बाहर निकल आएंगे। मंगल बोलती है, हाँ मुझे हिम्मत बरतनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कभी कभी टूट जाता है। तभी आदित्य बोलता है कि मैं कल डॉक्टर से बात करूँगा और सर्जरी का डेट फिक्स कराऊँगा। जितना जल्दी हो सके ये सर्जरी करवाना है। सौम्या को ये दिख जाता है कि आदित्य और मंगल छत में एक साथ कुछ बात कर रहा है। सौम्या वो बात सुनने की कोशिश करती है लेकिन पूरी बात सुन नहीं पाती है। कुछ इधर उधर का वर्ड सुनाई देती है, सर्जरी ये वो। तभी सौम्या को पता चल जाता है किसी न किसी का सर्जरी होने वाला है, कोई ना कोई तो बीमार है। पूरी बात सुन नहीं पाती है। आदित्य बोलता है तुम अभी जाके सो जाओ, हम कल बात करेंगे उसके सर्जरी के बारे में। अंदर जाते ही मंगल को पता चलता है कि सौम्या पर्दे के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी। मंगल बोलती है कि सौम्या तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। तभी सौम्या बोलती है मेरा ईयररिंग इधर कहीं गिर गए थे, मैं वो ढूंढ रही थी, इसीलिए मैं कर्टन के पीछे चली गई थी। तभी मंगल बोलती है तुम्हें इस घर में हमें तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। हमारा मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम अपने कर्मों से बास नहीं आएंगी। अभी भी तुम वैसे ही कर्म कर रहा है जो तुम पहले करती थी। कोई पश्चाताप तो है नहीं तुम्हारे अंदर। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक हमें झेलना पड़ेगा तुम्हें। ये बोल के मंगल उधर से चली जाती है। तभी सौम्या मन ही मन में सोचती है कि मैं तो इस मंगल के ऊपर ऐसे बरसूंगी ना, जब मेरा टाइम आएगा ये उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पैर के नीचे से ज़मीन कभी खिसक गई। ये सोच के सौम्या अगला प्लानिंग करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह अक्षत को खाने के लिए दलिया दिया जाती है। तभी अक्षत बोलता है मुझे कचौड़ी चाहिए। तभी आदित्य बोलता है मेरा पेट खराब है, इसीलिए आज सबको दलिया मिलेगा, और अक्षत रोने लगता है। तभी सब आके अक्षत को काम करने की कोशिश करता है। कमरे के अंदर आदित्य और मंगल जाके अक्षत के ऑपरेशन के बारे में, डेट फिक्स करने के बारे में बात करते हैं और ईशाना और नील को ये सुनाई देता है। ईशाना और नील को बहुत बुरा लगता है और वो भी रोने लगता है। वो बोलते हैं किसी को ना बोले। मंगल किचन में कुकिंग करते हुए अक्षत की सर्जरी के बारे में सोचती रहती है। तभी उनके साड़ी में आग लगने वाली होती है। तभी कुसुम जी पीछे से आके रोक देते हैं। कुसुम जी पीछे से आके रोकने वाले होते हैं। एक्चुअली कुसुम जी उसी शादी के बारे में बात कर रहे थे जो अक्षत ने डाइनिंग टेबल पे बोला था। अक्षत ने सबको बोला था कि मैं ये चाहता हूँ न्यू ईयर गिफ्ट की तरह मुझे चाहिए कि मम्मी पापा और एक बार शादी करें। तभी मंगल सोचती है कि मेरे बेटे का ये विश मैं कभी ना मना नहीं कर सकते। वो भी बीमार है, उसके दिल पे कभी चोट नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए इस शादी के लिए मुझे मान लेना चाहिए। तभी आदित्य भी मंगल से रिक्वेस्ट करता है। कुसुम जी ये बात शांति जी के बोलते हुए फ़ोन पे बात बोलते हुए शांति जी बहुत खुश हो जाती है। कुसुम जी किचन में पहुंच जाते हैं तो ये दिखता है कि मंगल के साड़ी में आग लगा है। कुसुम जी पीछे से आके पानी डाल के वो आग को बुझाते हैं और बोलती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। मंगल कुसुम जी के सामने अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। वहाँ लक्ष्मी को पता चल जाता है कि करण की माँ कृष से मिलने के लिए गई थी। तो दादी जी पूछने लगती है कृष की माँ से ये ऐसे क्यों किया। तभी करण की माँ बोलती है मेरा और एक बेटा है, वो और कोई नहीं बल्कि कृष है। कृष भी मेरा बेटा है, लेकिन करण को पालने के लिए मैंने कृष से दूर होकर करण के साथ ही रहा। जी अभी उधर पहुँच जाती है। तभी करण की माँ बोलती है मुझे अभी कृष के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि कृष को इस घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। ये बोल के वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। क्या अक्षत की खुशी के लिए मंगल और एक बार आदित्य से शादी कर पाएंगे?
क्या क्रिश को उस घर में रहने का मौका करण देंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।